हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सरगुजा यूनिवर्सिटी के एमए प्रीवियस ईयर के फोर्थ पेपर से सेक्शन बी में सिगमंड फ्राइड के क्रिएटिव राइटर्स एंड डे ड्रीमिंग एक ऐसे है, उसकी ब्रीफ समरी मैं आपको दूंगी, जो कि कल 15 अप्रैल को एग्ज़ाम है इसका। और आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, फिर ये आंसर राइटिंग में आपको बहुत हेल्प करेगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। In this essay, फ्राइड explains how creative writers get their ideas। और इस निबंध में जो फ्राइड हैं, क्रिएटिव राइटर्स जो रचनात्मक लेखक हैं, वो अपने विचारों को कैसे उन्हें वो विचार कैसे मिलते हैं उसके बारे में व्याख्या करते हैं। इस निबंध में पूरी उसी बात पे चर्चा की गई है। ही सेज दैट राइटिंग स्टोरीज इज़ लाइक डे ड्रीमिंग। वे कहते हैं कि कहानियाँ लिखना जागते हुए सपने देखने जैसा है। जस्ट लाइक चिल्ड्रन प्ले एंड इमेजिन थिंग्स, जैसे कि बच्चे खेलते हैं और चीज़ों की कल्पना करते हैं। एडल्ट्स ऑल्सो हैव विशेस एंड ड्रीम्स इन देयर माइंड्स। और जो वयस्क हैं उनके भी दिमाग में इच्छाएं और सपने होते हैं। दीज आर ऑफ्टेन अबाउट थिंग्स दे वांट बट कैन नॉट गेट इन रियल लाइफ। और वे अक्सर उन चीज़ों के बारे में होते हैं जो वो चाहते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में उसे पा नहीं सकते। हम सब डे ड्रीमिंग करते हैं, आप सब भी करते होंगे। ये नेचुरल है। जैसे कि कोई ये सोचता है कि काश मैं हीरो बन जाता, काश मैं अमीर हो जाता। या फिर कोई सोचता है कि मुझे सभी लोग पसंद करते, ऐसा हम सब सोचते हैं, तो उसे डे ड्रीमिंग कहते हैं। तो इसी के थ्रू जो क्रिएटिव राइटर्स होते हैं उन्हें अपने जो भी राइटिंग्स के लिए आइडियाज़ मिलते हैं। Writers take these secret wishes and turn them into stories, poems and और novels। जो ये लेखक हैं वो इन्हीं गुप्त विचारों को, इच्छाओं को उठाते हैं और उसमें उसे कहानियों, कविताओं और नॉवेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस हेल्प्स देम एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। और ये उनकी भावनाओं को एक्सप्रेस करने में मदद करता है। बट दे डू इट इन अ स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल वे, सो रीडर्स ऑल्सो एन्जॉय इट। लेकिन वो इसे एक स्मार्ट और ख़ूबसूरत तरीके से करते हैं, जिससे कि जो पाठक हैं वो इसका आनंद ले सकें। अगर गाइस किसी भी चीज़ को अगर आप अपनी मन की इच्छाओं को ऐसे ही किसी के सामने बताओगे, तो फिर हो सकता है कि कोई सामने वाला बोर हो जाए या उसे अजीब सा महसूस हो। लेकिन अगर आप उसे एक ब्यूटीफुल वे में, अगर एक पोइट्री या कहानी के वे में उसे बदल के बताओगे, तो फिर वो पढ़ के सुन के अच्छा लगता है। फ्राइड सेज दैट क्रिएटिव राइटिंग कम्स फ्रॉम द अनकॉन्शियस माइंड। और फ्राइड कहते हैं कि ये जो रचनात्मक लेखन अनकॉन्शियस माइंड से आते हैं। द पार्ट ऑफ आवर माइंड वेयर हिडन थाट्स एंड फीलिंग्स लिव। और अनकॉन्शियस माइंड मीन्स वो दिमाग का वो हिस्सा जहाँ पे हमारे छिपे हुए विचार रहते हैं और भावनाएं रहती हैं। राइटिंग हेल्प्स पीपल फील बेटर बाय लेटिंग दिस थॉट्स कम आउट इन अ सेफ वे। और ये जो राइटिंग है वो लोगों की भावनाओं को एक सुरक्षित तरीके से बाहर लाने में मदद करता है, जिससे कि लोगों को पसंद भी आता है और उन्हें बताने में अजीब भी नहीं लगता। सो क्रिएटिव राइटिंग इज़ लाइक डे ड्रीमिंग विथ स्टाइल एंड इट मेक्स बोथ द राइटर एंड द रीडर हैप्पी। तो ये जो रचनात्मक लेखन की जो शैली है वो एक दिन में जागते हुए सपने देखने जैसा है, जो कि लिखने वाले लेखक और पढ़ने वाले पाठक दोनों को ही खुश करता है। सो ये रही ब्रीफ समरी, जो कि मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया है। इस पूरे निबंध का सार है और आप अपने वर्ड्स में भी इसे कल एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। बाय बाय, टेक केयर। और मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ बहुत सपोर्ट करो। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप लोग इसे सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।